वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, जिसमें आई थिंक फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट में ही था। आई थिंक वन एक ही शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट वही मेरा मतलब एग्ज़ाम था। तो आज का एग्ज़ाम मतलब ऐसे मैं कंडीशन में हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती कि हाँ मतलब अच्छा ही हुआ है या खराब ही हुआ है। तो सबसे पहले जीए सेक्शन खोला। जीए में आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, मैं लास्ट 6 मंथ कंप्लीट कर गई थी, मई से कंप्लीट कर गई थी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पता नहीं क्या ही था, इतना इतना डीप में भी मैं ज़्यादा चली गई कि इतना डीप में भी नहीं आया और पता नहीं कहाँ से आया था। तो जीए में जो मेरे अटेम्प्ट थे वो मेरे 22 थे। मतलब जो मुझे याद भी थे, मतलब ऐसा था ना कि ऐसा लग रहा था कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। 5 में से मैं 3 एलिमिनेट कर दे रही थी, बट 2 में दिक्कत हो रही थी। मतलब 2 एलिमिनेट नहीं, दोनों में कौन-सा था कन्फ्यूजन। जैसे एक ऐसा था कि किसने 5 बॉल पर 5 विकेट लिया हुआ है, तो उसमें मुझे पता था कि मैट हेनरी होगा या कैम्फर करके जो था, इन दोनों में से कोई होगा। मैंने कैम्फर टिक भी कर दिया था, बट एट द लास्ट मैंने सोचा ज़्यादा तुक्के नहीं मारूँ, तो मैंने कैम्फर वाला हटा दिया। क्या ही बताओ, जबकि वो आंसर सही था। तो ऐसा था जीए में। तो जीए में मैंने 22 अटेम्प्ट्स किए थे। तुक्के मारे कोशिश की, नहीं मारूं, तुक्के नहीं मारूं, बट कुछ ना कुछ मैंने उसमें तुक्के लगाए हैं। फिर खुलता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश भाई क्या ही लेवल आया था। इंग्लिश में जो आरसी वगैरह था, आरसी इतना मतलब मैं सोची थी कि मेरे साथ ही ऐसा है, बट सबसे मैंने सेंटर पे पूछा तो सबका यही था कि आरसी सचमुच में ही टफ, मतलब इंग्लिश जो था वो सचमुच टफ आया था। मैं आरसी पढ़ रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई उसका सर कहाँ है, उसका पैर कहाँ है आरसी में। मतलब अलग ही था आरसी। और मैं पैराजम्बल तो मुझे इजी लगा था। मुझे याद नहीं है, बट ये है कि स्टार्टिंग ए था, डी था जो मैंने बनाया था, और लास्ट में जी आया था। एकदम कंफर्म मुझे याद नहीं, बट ऐसा कुछ था। तो पैराजम्बल मुझे सही लग रहा था। अब कुछ गलत हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकती, बट मतलब मैंने ऐसा बनाया था। तो पैराजम्बल आया था, और एरर वाले क्वेश्चन एट द लास्ट मुझे करने ही पड़े। तो मैंने कर दिए। पता नहीं क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आई थी, वो भी ऐसे ही लग रहा था कि इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या एक ही हो सकता है। बट कुछ तो तुक्का मार, कुछ तो मतलब लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, तो एक दो मैंने तुक्के भी मारे हैं। अब कोई कंफर्म इंग्लिश में तो नहीं कह सकता ना कि हाँ मतलब मेरा कंफर्म ही सही है। तो इस हिसाब से इंग्लिश में मैंने 28 अटेम्प्ट्स किए हुए हैं। और फिर आते हैं क्वांट सेक्शन खुलता है। क्वांट सेक्शन मैं कहूँगी इजी था, मुझे टफ नहीं लगा। बट इसमें मैंने क्वांट से मैंने 29 अटेम्प्ट्स किए हुए हैं। 29 अटेम्प्ट थे। मतलब लास्ट में ये था कि लास्ट जो सबसे लास्ट में एक वो थी, मेरे में डीआई थी, जिसमें एवरेज निकालना था, और ए बी दो स्कूल का था। तो वो मुझे इजी मतलब था, मतलब इजी था। मैंने पूरा बना भी लिया था, सब कुछ कर लिया था, सॉल्व भी कर लिया था। बट जब मैं उसे क्वेश्चन करने लगी तो आंसर ही नहीं निकल रहे थे। मतलब सारे मैंने ट्राई किया, पता नहीं इसमें मैंने क्या गड़बड़ की थी, क्या किया था। आई डोंट नो कि क्या था मतलब। लेकिन वो मेरा नहीं हुआ। मैं सोची थी 30 प्लस हो जाए, 30 प्लस हो जाए, बट मेरा सिर्फ 29 ही अटेम्प्ट हुआ क्वांट्स में। बाकी इजी था। बाकी एक्यूरेसी भी मुझे लगता है मैंने ठीक ही ठाक थी मेरी एक्यूरेसी। तो क्वांट से मेरा 29 हुआ। फिर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एक पजल थी नहीं, जिसमें वो डेजिग्नेशन वाला था। तो डेजिग्नेशन वाले में ये हो रहा था कि डेजिग्नेशन वाले में एक दिया हुआ था कि क्यू के जो सीनियर है, उसके ऊपर एम बैठा हुआ, कुछ ऐसे करके था। और मैं क्यू के ऊपर पड़ी थी, जिसके लिए मैंने तीन मैंने बनाई हैं, तीन लेकर के बनाई थी। चौथे में जाकर के मेरा वो बना, जब मैंने दोबारा पजल पढ़ी, पूरा किया, तब मैंने बनाया। एक ब्लड रिलेशन वाला था, तो ब्लड रिलेशन में पहला मैंने क्वेश्चन उठाया, तो पहले क्वेश्चन में मेरा ग्रैंडफादर आ रहा था, बट ऑप्शन में कहीं ग्रैंडफादर था ही नहीं। मैं भाई अब मेरे को समझ ही नहीं आया, तो मैंने वो छोड़ दिया। पहले मैंने सारी पजल पजल करना स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक 4 या 5 पजल थी, तो पजल मैंने सारी कर ली थी। फिर बात आती है पजल के बाद, फिर वो हाँ, पजल के बाद बाकी मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। मुझे नहीं लगता मतलब, अब पता कह नहीं सकते कुछ गलत हो जाए या कुछ, लेकिन मैंने अपने हिसाब से तो मैंने अच्छी एक्यूरेसी से मैंने रीजनिंग में 32 अटेम्प्ट्स किए थे। और मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा क्वांट्स और रीजनिंग दोनों में 30 के अबव ही जाए, बट क्वांट्स में नहीं जा पाया। तो रीजनिंग में मेरा 32 हो गया था। मतलब उस पजल की वजह से मैं जो 3 उसके बनाने थे, जबकि वो एक बार में ही बन जाता, उसकी वजह से मेरा इतना हो गया। नहीं तो मैंने शायद रेसिंग में थोड़े और बढ़ सकते थे। तो ये था। बाकी देखते हैं क्या होता। तो ओवरऑल मिलाकर मेरा 111 मतलब 111 मैंने अटेम्प्ट किए हैं।
अब देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही सारा काम करती है। जीए में मुझे नहीं पता, मतलब जीए मैं आकर के आंसर भी नहीं चेक करी, मैंने सिर्फ एक ही आंसर चेक किया था, वो शूटिंग वर्ड का बोला कि कहाँ हुआ था, तो वो इंडिया में हुआ था, जो कि मैंने चेक किया था। मैंने कहा सही, क्योंकि मैं वही चीज सोचूंगी बार बार वही मेरा सर सर दर्द होगा, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा। मैंने मैंने कहा ठीक है, अब जो हो गया, क्योंकि अभी मैं कुछ कर नहीं सकती, अब जो हो गया वो हो गया। अभी फोकस करना है आरआरबी पीओ पे, जो कि मेरा परसों है, संडे को है, मेरा सेकंड शिफ्ट में है। और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क मेरा क्लियर हो गया था, तो अब उसके लिए करना है, उसमें कोशिश करूंगी कि मतलब क्वांट्स और रीजनिंग से मैं ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ, क्योंकि इंग्लिश और जीए के सहारे तो नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों ही डिफिकल्ट है, मतलब दोनों में ही एक्यूरेसी का कोई मतलब समझ ही नहीं आता है कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए, क्या करें, पजल जो भी थे। और तो इंग्लिश में जो आरसी थी, इंग्लिश में आरसी थी, उसके मैंने नहीं समझ में आया था, बट एक दो क्वेश्चन मैंने किए थे कि एटलीस्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो मिल कर मैंने कर दिए थे दो क्वेश्चन, दो ही तीन क्वेश्चन मैंने किए थे, ज्यादा नहीं किए थे मैंने। बाकी बहुत अभी बहुत ही डर लग रहा है कि अगर एक्यूरेसी डाउन रही तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी देखते हैं कैसा होता है, अब तो रिजल्ट पे ही आएगा, अभी तो रिजल्ट बहुत दूर है। देखते हैं कैसा होता है। तो मेरा ओवरऑल मिला करके जीए में 22 था, और इंग्लिश में 28, क्वांट्स में 29 और रीजनिंग में 32। तो ओवरऑल मिलाकर मेरा 111 अटेम्प्ट थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो वीडियो में आरआरबी पीओ के मॉक वॉक दूंगी। अब यही है, क्योंकि मेरा हमेशा से ही था कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ती हूँ, मतलब जो हो गया, क्योंकि अब आप एक दिन पहले पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो, आप जो था आपने पहले कर लिया। तो मैं पहले नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ पहले एक दिन जो होता है वो रेस्ट करती हूँ, नींद पूरी करती हूँ, कि एटलीस्ट जब मैं सुबह उठूँ तो फ्रेश माइंड से उठूँ, ताकि मेरे पेपर पे इफेक्ट नहीं पड़े। कई लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब मैं रात में सोई नहीं, इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। इसीलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा मॉक भी नहीं देती हूँ, कि मॉक से मैं डिस्करेज हो जाऊँ, डिमोटिवेट हो जाऊँ, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, अच्छा नंबर आ गया, तो वो चीज़ मैं नहीं करती। तो सिर्फ मैं वही एक दिन पूरा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को नींद आ रही थी या कुछ था, मैं अच्छे से दी। बट इंग्लिश का ही थोड़ा सा था कि थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गया था। बाकी ठीक था, देखते हैं जैसा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।